A very good morning, all of students. Welcome to Scholars Public School Javra. Here is Hemant, your chemistry teacher. So, आप सभी का स्वागत है आपकी नई क्लास 11th, जो कि आपके कैरियर डिसाइडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी. हम लोग क्लास 11th को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर सीरीज़ शुरू कर रहे हैं. साथ ही साथ ये जो आज का पहला लेक्चर है ये क्लास 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बेसिक से अंडरस्टैंडिंग हमें केमिस्ट्री की जानना बहुत ज़रूरी है. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. आज पढ़ने से इम्पोर्टेंट हम ये जानना चाहेंगे पहले कि केमिस्ट्री हम कब से सीखें. मेरा मतलब ये है कि हम लोग केमिस्ट्री जो आज पढ़ रहे हैं, क्या ये केमिस्ट्री आज ही इतनी डेवलप हुई है, या पिछले 150-200 साल में जब से फॉरेनर्स हमारे देश में आए तब से, या कई हज़ारों साल पहले से ये केमिस्ट्री जो हम आज पढ़ रहे हैं ये हमारे आसपास थी. बहुत सारी बार हमारी जो कल्चर है उसको बहुत डिसरिस्पेक्ट तरीके से देखा जाता है कि ये जो इंडियन कल्चर है ये ओनली ऑन बिलीव्स पे चलता है, कोई इसके पीछे बिहाइंड साइंस कुछ भी नहीं है. ऐसी कंडीशंस को हम लोग ध्यान में रखते हुए मैंने आपका ये लेक्चर ओनली केमिस्ट्री के अंदर आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इस लेक्चर को मैंने बनाया है. शुरू करते हैं आज का लेक्चर. लेक्चर का नाम जैसे ही आप देख रहे हैं कि केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया. अब आप लोगों ने एंशिएंट मतलब क्या होता है एंशिएंट का. एंशिएंट का मतलब होता है पुरातन काल में. पुरातन काल यानी कि जो पहले हो चुका है हमारे आसपास. हम लोग यहाँ देखेंगे अलग अलग चीज़ें, लाइक हम बात कर सकते हैं कि किस काल में किस तरीके की हमारी केमिस्ट्री डेवलप हुई, कैसे कैसे हम आगे बढ़े और किस तरीके से इसको ओवरकम किया गया थ्रू द यूरोपियन इन्वेजन इन आवर इंडिया. केमिस्ट्री को उन लोगों ने हमारे इंडियन से कल्चर से थोड़ा सा दूर कर दिया था. जैसे अभी हम यहाँ देखेंगे हमारे आगे सिंपल सा व्हाट इज़ केमिस्ट्री. यहाँ मैंने 2 डेफिनेशंस लिखी हुई है आप लोगों के लिए कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज़ बट मैं इस स्लाइड पर इस लेक्चर के एंडिंग में आऊँगा. मैं आपको पहले पूरा ये लेक्चर समझाऊँगा, उसके बाद मैं आपको ये पूरी स्लाइड दोनों, जिससे आपको हमारे कल्चर से केमिस्ट्री कैसे जुड़ी हुई है ये बात समझेंगे. इवोल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इवॉल्व कैसे हुई. आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा पारस पत्थर. पारस पत्थर क्या होता है. पारस पत्थर ऐसी चीज़ होती है कि जो जिससे छू लेती है, पारस पत्थर जिस चीज़ को छू लेता है वो सोना हो जाती है. ऐसी खोज हमेशा से की गई है और हमारे उल्लेख है कि पारस पत्थर ऐसी चीज़ है कि जो कि किसी भी चीज़ को पे अगर वो छू लेती है तो वो सोना हो जाती है. ये क्या एक केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक केमिकल प्रोसेस है. इसके अंदर कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इवॉल्व हुई होगी. दूसरी बात अगर हम बात करें हमारे साथ में एक और चीज़ है, एक है अमृत. अमृत यानी कि यहाँ पर अगर हम इंग्लिश में यहाँ इसको बोलेंगे, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है एलिक्सर ऑफ लाइफ विच ग्रांट इमॉर्टलिटी. अमृत यानी कि ऐसा पदार्थ जिसको पीने के बाद कोई इंसान अमर हो जाए, यानी कभी किसी की मृत्यु ना हो. ये पहले से लिखा हुआ है. अब ऐसा पॉसिबल है क्या. बट नहीं, बट साइंटिस्ट हमेशा कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी दवाइयाँ, ऐसे कुछ चीज़ें निकालें जिससे इंसान अमर हो पाए. हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तरीके से खोजा जाता है. यानी कि जो 2 शब्द हमने यहाँ यूज़ किए, एक तो पारस पत्थर, दूसरा आपका अमृत, ये दोनों कहीं ना कहीं हमारे कल्चर से जुड़े हुए हैं. साथ ही साथ ये इनका पुराणों में उल्लेख भी है. यहाँ देखेंगे केमिस्ट्री वी अंडरस्टैंड इज़ नॉट वेरी ओल्ड डिसेबल केमिस्ट्री वॉट नॉट फॉर इट्स ओन सेक. हम लोगों ने फ़िलहाल में इतना जाना कि 2 जो चीज़ें थी ये कहीं ना कहीं केमिस्ट्री से रिलेटेड थी. अब इसके भी 2 पार्ट थे. एक था अल्केमी एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ये जो केमिस्ट्री इवॉल्व कब से हुई, 1300 से 1600 कॉमन एरा के पहले, यानी कि हज़ारों सालों पहले. और जो अभी हम मॉडर्न केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये 18th सेंचुरी से, और बेसिकली कहाँ से शुरू हुई, यूरोप से.
सो इवॉल्व कैसे हुई केमिस्ट्री, आपको इतनी बात समझ में आई। अगली बात, केमिस्ट्री इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हम मानते हैं, जहाँ तक हम जानते हैं कि 2300 के आसपास, 2300 बीसी, बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म होने से 2300 साल पहले, और आज हम 2020 में बैठे हुए हैं, यानी कि आप मान के चलिए हम लोग 4300 साल पहले की बात कर रहे हैं, 4300 साल पहले की हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे केमिस्ट्री थी या नहीं थी। मैं आपको बड़ी खुशी होगी इस बात को जानकर कि हमारे जो पूर्वज थे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, वो केमिस्ट्री में अपने आप में पहले से ही महारत हासिल कर चुके थे। जैसे वहाँ पर हमें एविडेंस मिलता है किसका, बेक्ड ब्रिक्स का। यहाँ देखिए नाम मैंने आपको बेक्ड ब्रिक्स दिया है, क्यों? क्योंकि हमने जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई हुई तब हमने देखा कि वहाँ ईंटों से बने हुए घर थे। अब वो ईंट कैसे बनी? ईंट बनती कैसे? आप मिट्टी लेते हैं, मिट्टी को हम क्या करते हैं, मिट्टी को हम मिक्सचर बनाते हैं, उसका मिक्सचर के बाद उसको मोल्ड में डालते हैं, मोल्ड के बाद हम उसको फायर कर देते हैं जिससे वो अच्छे से पक जाए। अब ये चीज़ कितने सालों पहले, हज़ारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कर चुके थे। साथ ही साथ केमिस्ट्री को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे रसायन शास्त्र, रस तंत्रा, रस क्रिया और रस विद्या। इन्हें अलग अलग नामों से भी हमारे साथ में जाना जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये केमिस्ट्री पुराने टाइम में कहाँ कहाँ हमें मिलती है। मेट्रोलॉजिकली यानी कि आपके माइनिंग वाला पार्ट, मेडिसिन, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लास, डाइस एक्सेट्रा, सिस्टमेटिक एग्जीबिशन ऑफ मोहनजोदारो एंड सिंध ऑफ हड़प्पा इन पंजाब। मोहनजोदारो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेथ, यानी कि जो एक पठार होता है जो लाशों के ढेर से बना हुआ, उसका मतलब मोहनजोदारो होता है। यहाँ हड़प्पन कल्चर में, हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन कल्चर में, ये हमें बेक्ड ब्रिक का एग्जाम्पल अच्छे से मिलता है। साथ ही साथ हमारे आगे जिप्सम, जो कि हम आज यूज़ कर रहे हैं, वो हज़ारों साल पहले कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता था। ठीक है, इसके आगे आते हैं हम। एक नई चीज़, कॉपर एज अ फर्स्ट एलिमेंट। आपको मैं अच्छे से ये बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कॉपर आया। लोहा के बारे में या अदर जो चीज़ जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, इनके बारे में जो हमारे पूर्वज थे उनको नहीं पता था। सबसे पहले कॉपर के बारे में पता लगा। कॉपर हमको पता कैसे लगा? कॉपर के हमें कॉइन्स मिले, साथ ही साथ कॉपर के लीव्स मिली, जिस पे क्या करते थे लोग कि अपना ये, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए सील्स हैं, ये इन पे क्या कर रखा है, एक बुल बना दिया किसी ने, अलग अलग जानवर। ये देखिए एक हमारे आगे एक शीशा है। शीशा किससे बना हुआ है? ये कॉपर का जो शीशा, इसके ऊपर उन्होंने ग्लास मोल्डेड जो ग्लास है उसको मोल्ड के कर दिया था। यानी कि आप देखेंगे इसको कि बिगनिंग ऑफ कब से मिल रहा है ये हमें, चैल्कोलिथिक इंडिया से। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि कॉपर सबसे पहला एलिमेंट जो हमने यूज़ किया था। अब वैदिक पीरियड में, जैसे हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हुई, वैसे ही क्या आ गया था? वैदिक कल्चर आ गया था। वैदिक कल्चर में सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो अगर हम मानते हैं वेद, वो है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के अंदर हमें क्या मिलता है? ऋग्वेद में हमें पता लगता है कि लेदर और डाइंग ऑफ कॉटन प्रैक्टिस ड्यू टू 1000 to 400 BC में हम ये जो आज हम कपड़े कलर करते हैं, ये हमें उस समय भी मिलते थे। जिसे आप नील का व्यापार बोलते हैं, वो उस समय भी पॉसिबल था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य जिनको आप अपने चाणक्य के नाम से भी अच्छे से जानते हैं, उनकी एक बुक थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में उन्होंने क्या बताया था? प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी। उन्होंने सी में से सॉल्ट को बाहर निकालना अच्छे से हमें समझाया था। साथ ही साथ अभी के जो मॉडर्न में कॉपर यूटेंसिल्स, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट, टेराकोटा, डिस्क, पेंटेड ग्रे पॉटरी, ये सारी चीज़ें हमें नॉर्थ इंडिया से मिलती है। इससे ये हमें पता लगता है कि वैदिक पीरियड में भी इन चीज़ों की माइनिंग हुआ करती थी, साथ ही साथ इनकी खोज हो चुकी थी। अब रसोपनिषद में क्या लिखा हुआ है कि गन पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ गन पाउडर मिक्सचर।
सो आज जो हम गन यूज़ करते हैं, गन के अंदर जो हम लेड ऑक्साइड जो यूज़ करते हैं, जो कि बंदूक के कारतूस के अंदर होता है मोस्टली, सो गन पाउडर कब से रसोपनिषद से निकला हुआ है। सो आपको ये भी जानकर अच्छा लगेगा। अब अगली बार नेक्स्ट हमारे आगे है अजंता एलोरा केव्स। सो अजंता एलोरा केव्स कब बनी, जब और आगे मौर्यन पीरियड आए। सो मौर्यन पीरियड के आसपास जब जो लोग थे मौर्य पीरियड के, उन लोगों ने अजंता एलोरा में जो केव्स बनाई, उनके अंदर आपको अलग अलग पेंटिंग मिलेंगी। उन पेंटिंग्स को नाम देते हैं मुराल्स। क्या नाम देते हैं? मुराल्स। सो मुराल पेंटिंग हमें मिलती है अजंता एलोरा केव में। सो ये किस टाइप की हैं कि वो आज भी हमें फ्रेश दिख रही हैं और उनको बनाने में हाई लेवल साइंस लगा हुआ है। सो वराहमिहिर बृहत संहिता के अंदर लिखा हुआ है कि परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक उस टाइम के रेसिपीज ऑफ हेयर डाइंग वर मेड फ्रॉम प्लांट्स। जो आप मेहंदी यूज़ करते हैं वो उस टाइम पे उल्लेख है। इंडिगो मिनरल्स लाइक आयरन पावर, ब्लैक आयरन एंड स्टील एंड एसिडिक एक्सट्रा फ्रॉम सोल राइस ग्रोल्स, यानी कि जो राइस का ग्रोल्स थे उनके अंदर से उसको निकालना वो सिखाते। अब इसी टाइम पे अजंता एलोरा के टाइम पे चाइना, जो कि फ़िलहाल में हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बना हुआ है, वहाँ पर चाइनीज़ ट्रैवलर ने बताया था कि हमारा पेपर इंडिया में मिल चुका था। जो चाइनीज़ के हमारे ट्रैवलर थे, सिंह जिनका नाम था, उन्होंने हमें ये डिस्क्राइब कर चुके थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे हमने आखिरी में रखा है, जो कि है आचार्य कणा। जो आज हम कर्ण पढ़ते हैं वो कर्ण कहाँ से निकला? आचार्य कर्ण से। सो आचार्य कर्ण कौन थे? ये 600 BCE में आए थे, इनका जन्म हुआ था और इनका नाम कश्यप था। सो ये इन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी थी हमें। क्या दी थी? एटॉमिक थ्योरी। जो आज हम डेल्टन के एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि एक एटम होता है, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ये सारी चीज़ें आज से हज़ारों साल पहले आचार्य कणा ने हमें बता दी थी। ये देखिए, उन्होंने बताया था थ्योरी ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल, जो कि एटम्स ही हमें आगे जाके हमने उनको नाम दिया। सो परमाणु, जो आज हम जिसे परमाणु बोल रहे हैं, सॉरी, जो उस समय वो उन्हें परमाणु बोलते थे, आज हम उन्हें एटम्स बोल रहे हैं। ही ऑथराइज्ड टेक वैशिका सूत्रा। According to him, all substances are aggregated from a small units called atom, परमाणु। जितने भी मटेरियल बने हुए हैं इस दुनिया में, वो छोटे छोटे कणों से मिलके बने हुए होंगे, जिन्हें हम परमाणु बोलते हैं। और आज हम उन्हें क्या नाम से जानते हैं? एटम्स, विच आर इटर्नल, इंडस्ट्रेबल, स्पेरिकल, सुप्रा सेंसेबल एंड इन मोशन ऑफ द ओरिजिनल स्टेट। जो एटम के बारे में आज कहा जा रहा है, ये ऋषि कर्णा ने पहले ही बोल दिया था। सो एटॉमिक थ्योरी जो कि आज के टाइम पे उन्होंने दी थी जॉन डेल्टन ने, वो हमें आचार्य कर्णा पहले से ही दे चुके थे। सो आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी कि केमिस्ट्री इवॉल्व कितने टाइम से हो रही है। सो अब हम हमारी पहली स्लाइड पे आ जाते हैं, जिससे हमें केमिस्ट्री का नाम इजीली समझ। सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज the preparation, properties, reaction of material substance called chemistry। so किसी भी सब्सटेंस का स्ट्रक्चर, साथ ही साथ उसकी प्रिपरेशन और उसके रिएक्शंस उसके अंदर होने वाले, ये सब हमको केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने का ये ब्रांच है। इसके अलावा इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री डील्स विद कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर्स, is much used as a human being in a daily life। सो जो भी हमारे आसपास हर चीज़ में केमिस्ट्री है, बस हमें जानना ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये एक छोटा सा प्रयास, जो कि आप लोगों को केमिस्ट्री अपने इंडियन कल्चर से जोड़ने का मेरा प्रयास था, वो आपको अच्छा लगा होगा और आप अच्छे से पढ़िए। और थैंक यू सो मच। एंड कल से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर का आगे का पार्ट, जो कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। सो उसके लिए तैयार रहिए और अच्छे से पढ़िए। गॉड ब्लेस यू।